ये हमारी महिला शक्ति बैठी है जिसका सम्मान होना चाहिए भाजपा की नीति में। आप देख रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं है, सबके सामने है। ये उन बच्चों की माएँ हैं जो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने आई हैं। भाजपा बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ कर्नाटक में देख लिया है, रमन्ना के केस में देखा है, नहीं देखा है? हाथ ऊपर करके बताओ, देखा है। और बेटी पढ़ाओ यहाँ देख रहे हैं हम। हमारी बेटियाँ जो DDPS स्कूल में पढ़ने आनी थी, फीस दे दी गई है और उनको यहाँ से मटियाला भेजा जा रहा है। तो ये बेटी पढ़ाओ हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, सबके खाते में 15 लाख रुपए आ गए हैं, ये सबको पता होगा। सबके पास एजुकेशन पहुंच रहा है, देख लीजिए कैसे एजुकेशन पहुंच रहा है, सबके पास स्वास्थ्य पहुंच रहा है। ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा के प्रचारक हैं। और ये जो जिन प्रचारक का ये स्कूल है, मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने आज ये फैसला नहीं बदला तो ये आंदोलन जो आज चल रहा है ये उग्र रूप लेगा। और इसमें जितनी भी सामाजिक दल हैं, इसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, इसमें जितने भी एडवोकेट्स हैं और जितनी भी पार्टी है, उन सबको मोबिलाइज करके इस स्कूल के चारों तरफ बैठाया जाएगा और इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। और अभी जैसा यहाँ प्रोग्राम था कि भैंस आएगी, उसके सामने बीन बजेगी, हम ये समझते हैं कि अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए हैं उनकी बातों को भी ये लोग मान नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि ये भाजपा कितनी अड़ियल है। ये 400 के पार का नारा लगाते हैं और संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। 400 पार संविधान को ख़त्म कर देंगे। ये वो भाजपा के नेता का स्कूल है। आप ध्यान से देख लें इस स्कूल को। और आगे से अब तो एडमिशन बच्चों का हो चुका है, इनकी हिम्मत नहीं है कि एडमिशन को कैंसिल कर दें। आगे से इस स्कूल को ध्यान में रखा जाएगा और हम सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, हम फीस भी दें और हम कष्ट भी उठाएं। इस स्कूल को हमें हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ेगा, हमेशा के लिए बंद करवाना पड़ेगा। तो हमारा प्रोग्राम था जो हमने भैंस के आगे बीन बजाने का था, भैंस भी आ चुकी है। आपने देखा होगा यहाँ पर भैंस और ट्रैक्टर आ चुका है। उसमें हम लोग सांकेतिक तौर पर ढोल उसके आगे बजाएंगे, क्योंकि जैसे इनकी ओनर जो है बिदकी हुई है, ऐसे ही भैंस जो होती है वो भी बिदक रही है। तो और उसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी मशीन बुलाई जाती है, वही हमने ट्रैक्टर बुलाया है। तो आप समझ रहे हो, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉस भी आ चुके हैं, हमारे भाई आ चुके हैं, डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं। उन्हें मालूम है किसकी आदमी की कहाँ नस पकड़नी होती है, क्योंकि डॉक्टर है, इन्हें मालूम है किस नस से किस काम करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, वहाँ इन बच्चों के जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं, जिसमें बेटियाँ भी हैं, जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है, तो बेटी बचा तो आप पा नहीं रहे और जो बेटियाँ पढ़ रही हैं उनको पढ़ने भी आप नहीं देना चाहेंगे। पूरा गाजियाबाद का बीजेपी का एक भी बंदा यहाँ नहीं है कि जो स्कूल से बात कर सके, क्योंकि इस स्कूल के मालिक जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। और अगर ये सोचे बैठे हैं कि गाजियाबाद में इलेक्शन निपट गया है, तो भूल है आपकी, क्योंकि अभिभावक यहाँ जो बैठे हैं उनकी आवाज़ पूरे देश में जा रही है। इलेक्शन अभी पूरे देश में है, NCR में है। तो अपनी इन स्टार प्रचारक को समझाइए कि नेतागिरी बंद करके स्कूल पर आए, अपने अभिभावकों की बात सुने। जिन अभिभावकों ने एडमिशन संजय नगर DDPS में किया है वो बच्चे यही पढ़ेंगे। शिक्षा को बिजनेस मत बनाइए, अपनी बंद दुकानों को चलाने के लिए यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को प्रचार का माध्यम मत बनाइए, क्योंकि हमारी डिमांड पे वो अंदर गए है ना। वो सरकारी आदमी है, उनको बाहर आने दें 10 मिनट, या उनसे फोन पे वार्ता करना कुछ हो रहा है तो हाँ, ऐसे किसी बुला लें, किसी को, कोई उधर से है पिंक बूथ से रूबी जी को बुला लें, SHO सर से बात कर लेंगे। हाँ, क्योंकि
वो हमारे बिहाफ पर अंदर बात करने गए हैं। हालांकि पुलिस वालों का भी कहना यह है कि हम अंदर जा रहे हैं तो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुम इनसे मिले हुए हो, लेकिन हमारे बिहाफ पे वो बात करने गए हैं क्योंकि आप सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे 1971 की आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन अब देश के अंदर अलग धरना प्रदर्शन पर आप बैठे हैं स्कूल के खिलाफ, क्या कह रहे हैं? देखिए सर, हम सरहद के ऊपर मौत के खतरे के दुश्मन के सामने रहते हैं। इसलिए कि जो लोग हमारे देश में हैं वो सुरक्षित रहें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लाभ मिलते रहें, उनकी खुशी के लिए तो हम बलिदान देते हैं। अब जब हम आके यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो प्राइवेट स्कूल है ये एक बिजनेस की दुकान बन गए हैं, कॉमर्शियल शॉप बन गए हैं। ना तो यहाँ राइट टू एजुकेशन में दाखिले होते हैं गरीब बच्चों के, और ना ही NCERT की किताबें लागू की जाती हैं, बल्कि दूसरी तीसरी क्लास के लिए 5-5, 7-7 हज़ार की किताबें खरीदनी पड़ती हैं। और अब तो एक कमाल की तानाशाही देखने को मिल रही है। बच्चों के एडमिशन इस DDPS स्कूल में लिए गए इस स्कूल के हिसाब से, और उन बच्चों को भेज दिया 10 किलोमीटर दूर मधुबन बाबू धाम के गांव के एक स्कूल में, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे वहाँ जाएंगे और जो स्कूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई देगी तो वो स्कूल भी चल पड़ेगा। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो व्यापार चल पड़ेगा, ये शिक्षा नहीं है। लिहाजा हमने इस बात को सीधे सीधे प्रशासन से कह दिया। थोड़ी देर में यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी तो लखनऊ में है, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। हमने उनसे कहा कि इस स्कूल के खिलाफ FIR होगी, बस, देयर इज नथिंग, नो शॉर्ट। अब ये पता नहीं, उन्होंने मेरे से ये कहा है कि इस स्कूल के खिलाफ एक्शन के लिए आज निर्णय लिया जाएगा। आज थोड़ी देर में, आधा घंटे में चाहे वो आ जाएंगे, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अब बात बची यहाँ की, इस स्कूल की जो ये मृदंका सिंह है या जो भी कोई सिंह हो, बहरहाल अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल चुका है। बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर जिलों में कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन न्याय होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब के पास अभी मैं मिल के आ रहा हूँ तो प्रिंसिपल साहब क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ 40-50 बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और जो लोग अपने बच्चों के लिए पैसे वापस लेना चाहते हैं हम देने को तैयार हैं। उन्होंने 2-4 केस बताए कि हमने उनके तैयार कर लिए। मैंने उनको ये कहा कि जो 2-4 के तैयार कर लिए वो पूरे संख्या में 1% से भी कम है, लिहाजा हम इसे नीति नहीं मानते। उन्होंने कहा 40-50 बच्चों को तैयार है। हमने कहा कि आप एक सारे जितने भी अभिभावक हैं उनसे लिखवा के दे दो, हम मान जाएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ की बजाय मधुबन बाबू धाम में भेजना चाहते हैं, तो जो भेजना चाहते हैं वो भेज दें, बाकियों को यहाँ रखें। तो वो ये कहती हैं कि अगर उनमें से 50 बच्चों के अभिभावकों ने ये कह दिया कि वो यहाँ रहेंगे, बाकियों ने वहाँ के लिए कह दिया, तो हम जो बाकी है वो भी इन 50 की वजह से यहाँ आने के लिए कहेंगे। तो फिर मैंने कहा खुल गई ना पोल। इसका मतलब ये है कि मरता क्या ना करता वाला एटीट्यूड है। खाने के अंदर अगर किसी आदमी से ज़बरदस्ती कुछ लिखवा दिया जाए तो क्या वो माना जाएगा? ऐसे ही जो बेचारे अभिभावक हैं उनके पास एक तो समय नहीं, बच्चों के डर की वजह से वो मान लेते हैं कि चलो यार यहाँ नहीं है तो वहीं कर दो। पर हमने आज इनको कह दिया प्रिंसिपल साहब को कि अगर मान भी जाता है प्रशासन और मान भी जाते हैं अभिभावक और मान भी जाता है GPA, हम नहीं मानेंगे। हम राष्ट्रीय